आलोक जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस हिंसा के बारे में? क्योंकि बीजेपी आज नहीं आई है, उनके एक सहयोगी अरविंद भारद्वाज जी जो है जेजेपी के नेता हैं, वो जरूर जुड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का आज की डिबेट्स में नहीं जाना और टीवी को बायकॉट कर देना अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी सतपाल मलिक जी ने भी कुछ कहा था कुछ दिन पहले कि कुछ भी करेगा चुनाव के लिए ये पार्टी का जो मुखिया है, और उस तरह की चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसकी गलती है किसकी नहीं, मैं कह रहा हूँ गलती सरकार की। कौन सा पक्ष दोषी है कौन सा नहीं है, मैं ये निर्णय करने वाला कोई नहीं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे बड़ा षड्यंत्र था। अरे भाई, बड़ा षड्यंत्र था तो मुख्यमंत्री महोदय आपकी सरकार क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? देश के उसके राज्य के गृह मंत्री कह रहे हैं जहर घोला गया। अरे भाई, जब जहर घोला जा रहा था तो सरकार और इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ें क्या कर रही थी? एक अभी बीजेपी के व्यक्ति कह रहे थे कि बहुत बड़ी साजिश। भाई, बहुत बड़ी साजिश आपके राज्य में हो गई, तब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। बोला ये उपद्रवी तत्व हैं। अरे भाई, उपद्रवी तत्व किसी भी तरफ से हों, उनसे पहले से ही सख्ती से क्यों नहीं निपटा गया? चलिए, हिंसा हुई, शुरुआत हुई, उसके 3 घंटे बाद तक छूट किसने दी? प्रशासन 3 घंटे तक किस तरह से खामोश रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। डबल डिजास्टर गवर्नमेंट जहां जहां है वहां पर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अभी मोनू मानेसर का आपने नाम लिया। मोनू मानेसर को शायद पुलिस ढूंढ भी रही थी, किसी केस में वांटेड भी था वो, और गौ तस्करी के भी तमाम राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है आलोक जी, पकड़ नहीं पाया आप 5 महीने से उसको, ये भी आप स्वीकार करिए। राजस्थान पुलिस का वो आरोपी है, नामजद एफआईआर है उसके खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान पुलिस पकड़ नहीं पा रही है 6 महीने से। मैं तो ये समझता हूं कि बरेली का एसएसपी जो पकड़ने गया था उसका ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा कि कावड़िए जो है कट्टा लेकर घूम रहे थे और दंगाई थे, उसके अंदर दारू पी रखी थी, उस एसएसपी को ही लाइन हाजिर कर दिया। तो किस तरह से सरकार और प्रशासन किसकी मदद कर रहा है इस देश के अंदर आज पता चल रहा है। तो मोनू मानेसर जैसे कितने ही लोग हैं जिनको प्रशासन मदद कर रहा होगा। मणिपुर के अंदर क्या हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। मणिपुर में एक आईपीएस ऑफिसर एफिडेविट दे रहा है कि बीजेपी के लोगों ने, हाई कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो कौन किसको बचा रहा है और राजस्थान पुलिस का दोष है कि नहीं, वो एक अलग विषय। आज का विषय ये है कि मणिपुर की हालत जो हुई उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है, यहां पर जो हुआ उसके लिए राजस्थान पुलिस जिम्मेदार है, कल जो ट्रेन में हुआ था उसके लिए सबसे पहले कहा सरकार की जवाबदेही सबसे पहले बनती है। आलोक जी, आई एम वेरी क्लियर। बात नहीं कह रहा दीपक भाई, मैं आपकी बात नहीं कह रहा। दीपक भाई, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। और जिस तरह से जहर घोलने का काम बीजेपी के तमाम नेताओं ने और तमाम भड़काऊ भाषण, मैं नहीं कहता एक तरफ से आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आए तो ये बहुत ज्यादा दुखद रहता है। मुहर्रम के ऊपर दिल्ली में दंगे, रामनवमी पे 9 राज्यों में दंगे, और जिम्मेदार पंडित नेहरू होंगे शायद। अरे भाई, आपकी सरकार है। आज सुमोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही मणिपुर पर फटकार लगाई है, आज भी फटकार लगाई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई इनके ऊपर असर नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी दंगा किसी भी रूप में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो 5 लोग कौन चले गए, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, ना सरकार को लेना देना है, ना बीजेपी को लेना देना है, और ना ही दूसरे पक्ष को लेना देना है। लेकिन जब पता है कि वहां पर इस तरह का तनाव हो सकता है तो इजाजत क्यों दी गई? ठीक है, इस तरह की यात्रा की। और अगर तनाव कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो इजाजत क्यों दी गई? और अगर तनाव कंट्रोल कर सकते थे तो तनाव क्यों हुआ? सारे के सारे सवाल तो सरकार पर हैं। ठीक है, इसीलिए अरविंद भारद्वाज जेजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, कई सारे सवालों के जवाब देने हैं आपको। सबसे पहले ये बताइए, सरकार कहां थी आपकी? आपकी सरकार को पता था मेवात में क्या होने वाला है। मोनू मानेसर के वीडियो के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये क्या बताता है? सरकार कहां थी, मैं जानना चाहता हूं। दीपक जी, जिस तरह का माहौल वहां बना, या मैं कहूंगा कि बनाया गया, देखिए जिस तरह से अभी आलोक शर्मा जी को मैं सुन रहा था, ये कहीं ना कहीं एक पक्ष की बात कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं, जबकि स्थिति ये थी कि वहां दोनों तरफ के कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि शांति खराब हो, जबकि मेवात में ऐसे हालात नहीं रहे। मेवात में तो बद से बदतर जब हालात देश में कहीं हुए, धार्मिक हिंसाएं हुई, उस वक्त भी मेवात शांत रहा। परंतु मेवात को अशांत करने के पीछे कुछ और लोगों का हाथ है, जिसे जल्दी ही
अरे जिनका भी हाथ है, आपकी सरकार कहाँ थी अरविंद जी, ये तो बताइए। नहीं, जिसका भी हाथ है, आपकी सरकार कहाँ थी? देखिए दीपक जी, जिस बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी तरह के हों, उस हिसाब से कैजुअलिटीज बहुत कम रही। हाँ, हमें दुख है, जो हुई है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए थी, परंतु उसे कंट्रोल प्रशासन ने ही किया। प्रशासन ने बहुत जल्दी तुरंत कार्रवाई की, आसपास के जिलों की पुलिस वहां लगाई गई, चाहे पलवल से पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाई गई, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, और उसके अलावा सीआईए जितनी है उन सबको एक्टिव मोड में लाया गया। परंतु तुरंत जो घटना वहां एकदम घट गई, उसके बाद तो बहुत फास्ट एक्शन प्रशासन ने लिया और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की जो कंपनियां तैनात कर दी गई और बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। आपने एक बात सुनी दीपक जी, वो एक बात कहते हैं कि यात्रा ही क्यों करने दी गई। कांग्रेस के एक विधायक है मामन खान, उन्होंने विधानसभा में ये बात कही थी कुछ दिन पहले कि अगर इस तरह की कोई यात्रा, इस तरह की कोई चीज अगर मेवात में लोग आए तो उनको जवाब मेवात में देंगे। तो ये तो कांग्रेस के अपने विधायक की भाषा है, कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल भाषा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एंगल हो सकता है। कांग्रेस भाई, मैंने आपकी सब बात मान ली, मैंने आपका हर तर्क मान लिया। मुझे ये तो बताओ महाराज, आपकी सरकार कहाँ थी? नहीं दीपक जी, सरकार की ये तत्परता थी जो इतने बड़े उस स्थिति को खराब होने से बचा लिया। पत्थर भी इकट्ठे हो गए, तलवारें भी आ गई, पेट्रोल बम भी आ गया, बंदूक भी आ गई, मंदिर में लोगों को छुपना पड़ा, एयर ड्रॉप करने की बात हुई। इन सबके बीच आपकी सरकार कहाँ थी? 90 गाड़ियां जला दी गई एक लाइन से, शोरूम्स लूट लिए गए, दुकानें लूट ली गई। नहीं, ये दीपक जी, ये स्थिति और भी इससे बहुत भयंकर हो सकती थी अगर सरकार और प्रशासन तुरंत कार्रवाई ना करता। ये जो प्लानिंग थी, साजिश थी, बहुत बड़ी हो सकती थी। ये जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि हमें प्रशासन को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तैयारियां करके लोग बैठे होंगे, परंतु फिर भी प्रशासन ने बहुत जल्दी। जो लोग बैठे थे उनको आपने पहले पकड़ा क्यों नहीं? प्रशासन क्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? आपके चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे जो साथी है आलोक शर्मा जी सुन रहे हैं और भी आपके दर्शक भी सुन रहे हैं, कि एक भी दंगाई, चाहे दंगाई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हमारी सरकार एक भी दंगाई को नहीं बख्शेगी। चाहे उसके लिए सरकार को कितने ही सख्त कदम उठाने पड़े, एक एक दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, किसी का भी हो, और चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो। इसको बोलते हैं आग लगने के बाद जो है, एक बड़ी आग लग जाएगी और मग्गा लेके आप जाएंगे कि साहब मैंने तो बुझा दी, देखिए कितना तत्पर था। अब मैं जाऊंगा नहीं है, आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने है। मेवात में क्या हालात है सब जानते हैं, 1947 से वहां क्या हालात है सब जानते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। और नूह में अगर ऐसा होना था तो इसको होने क्यों दिया? आलोक शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप भी तो राजनीति करते रहे मेवात को लेकर, वहां पे आपका वोट बैंक कौन है सब जानते? वोट बैंक होना और राजनीति करना किसी भी राजनीतिक धर्म, राजनीतिक पार्टी का काम है, इसमें क्या गलत है? मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी कहा मेरे साथी ने कि अचानक हो गया, ये तो कह रहे हैं अचानक हो गया, और इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं बड़ा षड्यंत्र था, ये पहले से तैयारी कर रखी थी। तो पहले सरकार तय कर ले कि क्या हुआ था। मैंने ये कहा कि यात्रा को अगर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सकता है, यात्रा को शांति से नहीं निकलवा सकता है प्रशासन, तो प्रशासन का फेलियर है। इसमें क्या गलत है? प्रशासन की जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपके विधायक वापस आता हूं, धमकी दी थी, विधानसभा में धमकी दी थी, अगर मेवात में यात्रा आई तो उसका जवाब दें। मामन खान को जेल में क्यों नहीं डाला आज तक आपने? मामन खान को जेल में क्यों नहीं डाला आपने आज तक? आने दो, इन्वॉल्वमेंट शामिल हो, बताइए ना क्यों नहीं जेल में डाला अगर उसने धमकी दी थी? ये सब बेकार की बातें छोड़ दीजिए आप लोग। आपका फेलियर है, आपका फेलियर है, उसको स्वीकार करो, जनता से माफी मांगो कि आप लोगों को सरकार चलानी नहीं आती है। विधायकों और सांसदों के खिलाफ जब मणिपुर का जो हाल किया है आप लोगों ने, उसके लिए सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता दीपक जी इस विषय पर, मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं। कार्रवाई होगी जब चीखना चिल्लाना मत।